सोरी जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं शिशुपाल सोरी जी से कि कांकेर विधानसभा में जो है किस तरह के जो है विकास कार्य जो है किया है और आगे क्या विकास होगा, इस पे चर्चा करते हैं। जी बताइए। बेसरा जी, हमारे कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से लगातार विकास की गंगा बह रही है। और मेरे क्षेत्र में अगर बात करूं तो 600 करोड़ के लगभग विकास कार्य हुए हैं। और प्रॉपर कांकेर में 100 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं या कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ शुरू होंगे। और जो भूपेश बघेल जी हैं, जो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो फोकस है गरीबों पे है, उनका फोकस है मजदूरों पे, उनका फोकस है किसानों पे, उनका फोकस है छोटे व्यापारियों से। तो उन्होंने एक सभी वर्गों को लेकर न केवल विकास की बल्कि जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, जनजाति समाज के जो आस्था के केंद्र देवगुड़ी है, उसको संवारने सजाने का काम आपने किया है। और हमारे जिले में ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जो सीधे आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोटुल निर्माण का काम है। तो ये बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं। और जो योजनाएं हैं, योजनाएं अगर बात करें तो जो 2500 रुपये धान के समर्थन मूल्य देने की बात हुई है, और जो केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उससे 2500 रुपये का जो अंतर की राशि है, जिसको हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से किसानों को राशि देते हैं, वो भी शुरू से ही 19 से ही शुरू हम देना शुरू कर दिए। बल्कि उससे पहले जो 300 रुपये उन्होंने बोनस देने का वादा किया था, नहीं दिए थे, उसको भी हमने दिया। और उससे ये एक क्रांति दिखाई पड़ी कि कोरोना काल में भी हमारे छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बनी रही, बाजार में रौनक रहा। इसके साथ ही साथ गोधन न्याय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हम गोबर 2 रुपये के भाव से खरीदते हैं। न केवल गोबर खरीदते हैं बल्कि उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार करके एक वैकल्पिक जो रासायनिक खादों का, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और गोधन न्याय योजना में अभी तक लगभग 124 करोड़ तक के भुगतान हो गए हैं। और वर्मी कंपोस्ट भी बड़े मात्रा में बिक रहे हैं। तो एक जैविक खेती की ओर भी जा रहा है। इसके अलावा जो बिजली हाप की सुविधा मिल रही है 400 यूनिट तक का, किसानों के जो सिंचाई कर थे वो माफ हुए। उसके बाद फिर अपना जो बहुत सारे ऐसे काम हैं। और हमारा जो सरकार की फोकस है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार माध्यमों का। तो जी निश्चित तौर पे अभी जैसे आपने कहा कि गोधन न्याय योजना, लेकिन गोठानों की जो प्रक्रिया अगर कहे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कांकेर विधानसभा की, तो गोठानों अभी कई जो ऐसे गोठान हैं जिसपे जो निष्क्रिय हैं, उन गोठानों के लिए आगे और क्या जो है विचार कर रहे हैं। बिल्कुल बेसरा जी, पहले 3 चरणों में हमारे गोठान तैयार हुए हैं। फर्स्ट फेज में जो गोठान तैयार हुए उसमें अधिकांश काम हो गए हैं, उसमें बड़े तेजी से काम हो रहे हैं। द्वितीय फेज के जो गोठान है उसमें भी काफी काम हो गए हैं, कुछ काम होना बाकी है। तीसरे फेज की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अभी अभी शुरू हुए हैं, उसमें बड़े पैमाने पे काम होना है। तो विभिन्न चरणों में लगभग सभी पंचायतों में होना है। और हमारे यहाँ के लगभग 90% पंचायतों में काम हो गया है। केवल वही पंचायत बाकी हैं जहाँ जमीन नहीं मिल पा रहे हैं या फॉरेस्ट की जमीन है। तो ये शुरुआती दौर है। निश्चित तौर पे किसी भी योजना जब बड़े पैमाने पे लागू होते हैं तो 100% हम सफलता की गारंटी नहीं देते, किंतु अगर 50-60% भी अगर प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में अगर इसका परिणाम हमको देखने को मिलता है तो ये एक सुखद अनुभूति है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 6 लाख लोग जो महिला स्व सहायता समूह है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का एक ऐसा एक योजना बनने जा रहा है जिसमें हमारी महिलाएं जो खाली समय में घर में बैठी रहती थी उनके हाथ में पैसा जा रहा है। ये शुरुआत हो गई है। तो वो ये जो ग्रामीण अंचलों में महिला सशक्तिकरण की जो
जमीनी स्तर पे काम हो रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। जी, जैसा कि आपने कहा महिलाओं स्वावलंबी बन रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो सरकार है वो महिलाएं जो महिला स्व सहायता समूह है जो रेडी टू ईट बना रहे थे, उन्हें कृषि बीज निगम को जो बनाने का जो है एक बीच में चर्चा चल रहा था, सोशल मीडिया में और मीडिया में और अखबारों में जो है आ रहा था। तो आपने जैसा महिलाओं को स्वावलंबी के लिए कहा, तो अभी जो महिलाएं रेडी टू ईट बना रहे थे, अभी हाल ही सरकार जो है अन्य जो एनजीओ है उनको जो है ठेके में देने का बात कर रही थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाह है, ये सतत प्रक्रिया है। ये हमारा एक्चुअल में ये रेडी टू ईट कार्यक्रम क्यों लाया गया है? ये सुपोषण के विरुद्ध लड़ाई है जिसमें बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया में बहुत सारे नमूने लिए गए थे, तो ये ऐसे समूह जो ठीक से काम नहीं कर रहे, और अभी हमने जो पता किया है उसमें अधिकांश समूह एक नाम मात्र के थे और जिनका वास्तविक संचालन कोई एक व्यक्ति विशेष कर रहा था। तो ऐसे समूह के खिलाफ कार्रवाई, इस तरह का अगर शिकायतें आती तो होती है। बाकी ये कहना कि सारे समूह से काम छीन लेंगे, अभी भी जो दोबारा भी अगर काम कर रहे हैं तो वही समूह कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ अंतर ही है कि अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, जो थोड़ा सा उसमें लापरवाही बरत रहे, क्योंकि हमारे नवनिहाल का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, उनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार की जो योजनाएं हैं बिल्कुल सही है, और दूसरा सही हाथों में हो, और वो महिलाएं जो काम अच्छे लगन से कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो ये योजना है। और जो बीजेपी वाले जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि सारा जो जन उपयोगी काम है जो 15 साल में नहीं कर पाए, उन सब कबल के सोच नहीं पाए थे, वो काम भूपेश सरकार कर रही है। तो उनमें एक खींच है, और जैसे जैसे चुनाव आएगा वे अलग अलग बातें ये करते रहेंगे। जी, निश्चित तौर पे अभी जैसा बीच में अखबारों में और मीडिया में, सोशल मीडिया में समूह का जो है तमाम प्रकार के जो है अफवाहें फैलाए जा रहे थे, जो आज विधायक जी ने साफ तौर पे खारिज करते हुए कहा कि ये जो भाजपा का जो है भाजपा के द्वारा फैलाया जा रहा था। जी, और भी विधायक जी के साथ और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं राजेश भास्कर जी। राजेश भास्कर जी का भी हम साधना न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं, एक किसान नेता हैं और जो सरकार ने किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, जैसे कि विधायक ने अभी बताया, तो हम राजेश भास्कर जी से भी जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए आने वाले समय में कांग्रेस सरकार और क्या क्या जो है रणनीति और क्या जो है योजना तैयार कर रही है। जी भास्कर जी बताएंगे। जी नमस्कार, मैं साधारण न्यूज वालों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। साथ में हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से आपको शासन की जो योजना है उनके बारे में बताए। निश्चित रूप में, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, निर्वाचित जनपद मेंबर हूँ, और साथ साथ मैं किसान भी हूँ। और मैंने देखा है पिछले टाइम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहा, उनकी किसानों के प्रति जो सोच थी वो बिल्कुल नहीं रहा, और किसान काफ़ी परेशान रहे। और जिस तरीके से उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हमारी जब सरकार तीसरी बार बनेगी तो हम 21 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे और 300 रुपये बोनस देंगे, क्योंकि तीसरी बार के लिए तो सरकार बना नहीं पाए, क्योंकि हमारी जो जनता थी, हमारे जो किसान थे, उनकी जो वो था उसको समझ चुके थे। तो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर जो मैनिफेस्टो लेके आए किसानों के लिए कि 25 रुपये समर्थन मूल्य, निश्चित रूप में जैसे सरकार बना आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में, उन्होंने सबसे पहले किसानों की कर्जा को माफ कर दिया, और पहले वर्ष में ही किसानों का जो धान का समर्थन मूल्य 25 रुपये में खरीदी किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थी केंद्र में, उन्होंने काफ़ी रोड़ा अटकाने का भी काम किया, उसके लिए रास्ता उन्होंने जो है बनाया, और राजीव गांधी किसान योजना के तहत अंतर की जो राशि है वो किसानों को 4 किस्तों में दे रहा है, और सारे किसान आज खुश हैं। उसके अलावा और भी किसान अगर अन्य फसल जो लेना चाहता है, जैसे हम कोदो कुटकी की बात करें, उसमें भी किसान योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये देने की बात है, वो किसानों को दे रहे हैं। इसी तरह से अगर अपनी पड़त भूमि में
फलोद्यान से संबंधित कोई फलदार वृक्ष लगाता है या अन्य वृक्ष भी अगर लगाते हैं तो प्रति एकड़ 10,000 जो है किसान को देंगे, वो भी 3 साल तक देंगे। और इस तरह से किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं और सरकार के काम से सारे किसान खुश हैं। मैं समझता हूं उसके अलावा और भी अभी हमने देखा है, आदरणीय विधायक जी ने भी कह रहे थे कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको जिस तरीके से योजना लाई गई है, अभी आप लोगों को मालूम होगा जितने भी बिहान योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से अर्थव्यवस्था की तरफ काम कर रहे थे, ऐसे जो समूह थे जो कर्ज लिए थे बैंक से और उसको जो है नहीं पटा पा रहे थे, आदरणीय भूपेश जी ने सारे जो समूह के जो जानकारी जो मांगे थे, जो वास्तव में व्यवसायिक ढंग से जो काम कर रहे थे, इसे अगर समूह अगर घाटे में चल रहे हैं तो उस घाटे की अंतर की जो राशि है वो सारे समूह के लोगों को उनकी जो कर्ज लिए थे उसको माफ कर दिया गया है और आगामी उनको और क्रियाशील करने के लिए बैंकों से और लीकेज कर दी गई है कि ताकि व्यवसायिक रूप से महिलाएं सशक्त बने और आर्थिक रूप से सक्षम हो। ये सरकार की मंशा है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी, भास्कर जी ने अभी बताया जैसे कि किसान न्याय योजना, किसानों की कर्जा माफी। मैं पुनः विधायक जी शिशुपाल सोरी से बात करना चाहूँगा। जैसा कि किसानों का जो है कर्जा माफ हुआ है, उसमें आप किस तरह के जैसे किसान जो है ऑटोमोबाइल की ओर या ट्रैक्टर है या फिर अन्य जो कृषि यंत्र खरीदी में बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है, आप बताएं। बिल्कुल बेसरा जी, ऑटोमोबाइल का तो ये हालत है कि दिवाली में जो धनतेरस आया था अभी, उसमें तो लोग निराश हो गए कि उनको जो बाद में गए उनके लिए यहाँ मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं था, तो इतने बड़े पैमाने पे लोग बागों ने खरीदी की। और इसका जो श्रेय जाता है ये हमारे कांग्रेस सरकार की नीतियों को जाता है, जिसकी वजह से किसानों के हाथ में पैसा आया, किसानों में क्रय शक्ति बढ़ी और उन्होंने बाजार में उसका उपयोग किया। इसलिए जो छोटे व्यवसायी हैं ये न केवल ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बल्कि कपड़े के दुकानों में सब लोग बच्चों के लिए कपड़े, उनके कापियां, उनके किताबें, उनके ड्रेसेस, ये सारी एक बाजार में गुलजार हुआ। तो ये इसका अगर पूरा श्रेय अगर जाता है तो किसानों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से उनके हाथ में जो पैसा आया उसका परिणाम है कि बाजार में एक रौनक छाई रही। और अभी आप देख रहे हैं कि जहां हम बैठे हुए हैं ये पहले ऊपर नीचे रोड के नाम से जाना जाता था, अभी तो एक सिंगल रोड हो गया और इसको जो एक मनोरंजन के साथ कांकेर भ्रमण की जो सुविधा हमारे सोच है, और अभी 100 करोड़ के काम चल रहे हैं। शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत सुंदर गेटअप के साथ, कम से कम वहाँ 3 करोड़ के लगभग के काम अभी हुए हैं, अब काम चल रहे हैं। हॉस्पिटल का कायाकल्प हो रहा है, अभी आप देखेंगे और 1 महीने के बाद आप आएंगे तो उसका कुछ गेटअप अलग तरह का दिखेगा। वहाँ हम लोग 27-28 करोड़ के काम चल रहे हैं। MRI मशीन लग रहा है जो 10 करोड़ का है। उसके बाद जो आपातकालीन एक यूनिट बन रहा है जिसमें लगभग 15 करोड़ के काम उसमें होंगे, पूरे निर्माण कार्य से लेकर बाकी सब चीज़ों तक। और ये जो आत्मानंद स्कूल है सारे ब्लॉकों में बन रहे हैं और सबका एक तरह से सभी सुविधाओं से लेस होकर। स्वास्थ्य की जो बातें हैं ये अपने मोबाइल हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से चल रहा है। एक योजना शहरी स्लम योजना भी अभी आने वाली है जिसमें शहर में घर पहुंच सेवाएं शुरू होंगी। हमर लैब के माध्यम से एक लगभग 123 जांच केंद्रों का यही कांकेर में होगा। अभी मेडिकल कॉलेज आ रहा है, अभी भर्ती आपने देखा होगा 539 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है। 100 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स आएंगे, मेडिकल टीम आएगी। तो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एक क्रांति आने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। और जो शहर के जो सौंदर्यीकरण है ये अभी ये जो काम है ये भी लगभग 5 करोड़ का है जो आगे भी विस्तारित होंगे इधर भी सभी तरफ से। तो ये एक काम हुआ है। और अभी इधर जो हम उसको न्याय मार्ग के नाम से जाना जाएगा, ये जो रोड है ये धर्म पथ के नाम से ये रोड है,
तो सभी समुदाय के सभी जो रुचि रखते हैं, जैसे धार्मिक भावना से ओतप्रोत ये पूरा रहेगा। इसके साथ साथ विश्राम के भी जगह जगह वो है। गड़िया पहाड़ का इतना खूबसूरत सौंदर्यीकरण हुआ है, लोग बाग वहां जा रहे हैं। हमारे दुधावा डैम है, वहां पे बोटिंग का तो एक नज़ारा, वहां भी एक खूबसूरत एक मिनी गोवा की तरह से वहां के लोग तो कहने लगे हैं कि आपने गोवा को ले आया। तो ये इस तरह का जो सोच है, अभी हमारा कार्यक्रम अभी बनने वाला है मलांज कुडुम का, तो जो सैलानी आ रहे हैं वो सीधे जगदलपुर ना जाके एक दिन यहाँ भी रुक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। उससे यहाँ के रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। तो चौमुखी विकास हो रहा है हमारे सरकार के आने के बाद। जी, निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा कांकेर का जो है विकास चौतरफ हो रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सरकार का 3 साल बेमिसाल वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। कांकेर का अगर गड़िया पहाड़ को लेकर बोले, या ऊपर नीचे रोड का अगर बात करें, या अगर दुधाव में सैलानियों के लिए जो है बोर्डिंग का बात करें, और वही मलांज कुडुम का अगर बात करें। जी विधायक जी, एक और सवाल है। कांकेर विधानसभा और कांकेर का हृदय स्थल दूध नदी को कहा जाता है, कांकेर का हृदय स्थल माना जाता है, जिसके लिए काफी दिनों से जो है रिटर्निंग वाल का जो है सरकार ने घोषणा किया है, वादे किए हैं। अभी उस पे क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण कांकेर शहर में जो है पूरे दुकानों में जो है पानी घुस जाता है, जिसे लेकर जो है दुकानदार व्यापारी काफी परेशान नजर आते हैं। उसको लेकर अभी जो है क्या प्रतिक्रिया है, और वो जो है प्रोजेक्ट कहाँ तक के पहुंची हुई है? इसके एएस मिल चुका है 27 करोड़ का, और उसमें जो तकनीकी जो मापदंड होते हैं, क्योंकि जब उस समय के जो बाढ़ आते हैं उसकी बड़ा भयंकर रूप होता है, तो उसको देखते हुए कई स्तरों पे उसका परीक्षण हो रहा है तकनीकी रूप से। और मैं समझता हूँ कि अगले वीक में सोमवार मंगल तक, आज हम इतवार में बैठे हैं, 2 दिन के अंदर उसकी तकनीकी स्वीकृति मिल जाएगी। और जो टेंडर की प्रक्रिया है वो होने के बाद हम इसको मार्च या अप्रैल में शुरू कर देंगे ये निर्माण का काम, क्योंकि ये बड़ा काम है। तो सरकार के पैसे का सदुपयोग हो, और हम जिस उद्देश्य से न केवल ये बाढ़ को रोकेगा, बल्कि इधर से जो कचड़े फेंकते थे, ये जान के आश्चर्य होगा, कहीं कहीं 15-15 फीट तक नीचे से ऊपर तक गया है। लगभग ये जो हाइट का लगभग हर जगह मिलेगा, ताकि उसको प्रदूषित ना कर पाए। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो गंदा पानी जाता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 22 करोड़ के काम वो शुरू हो गया है। तो ये कोई भी गंदा पानी जाता है, सबसे पहले वो एक नल अपने नालियों के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, वहां सफाई होने के बाद वो स्वच्छ पानी अंदर जाएगा। तो ये जो अभी नदी जो एक गटर के रूप में परिवर्तित हो गया है, वो एक स्वच्छ जल वहां पे रहेगा। इसके साथ ही साथ जो अभी स्टाफ डैम है, जो सकरा है, उसको चौड़ीकरण होगा। इसी के साथ साथ जितने गंदगी है उसको साफ हम अभी शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों में। जैसे ही अभी काम हमारा चलना है इसलिए रुका हुआ है, जैसे ही शुरू हो जाता है उसी के साथ ही साथ हम लोग नदी के सफाई का भी काम करेंगे। और एक सुनहरा रेत जैसा राजस्थान में हम देखते हैं, इस तरह का एक रेत दिखेगा। और अगर हम स्टाफ डैम को और बड़ा कर देते हैं तो बड़े पैमाने पे पानी वहाँ रहेगा। और उसकी बोटिंग की भी हमारी योजना है, जिस तरह हम दुधावा में की है, यहाँ भी बोटिंग की योजना है। तो एक सब तरफ एक हर्षोल्लास का वातावरण बना रहे, हमारे बच्चे कांकेर को एक बहुत ही अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक मान के यहाँ एंजॉय करें, ये योजना है। जी, एक बार मैं पुनः राजेश भास्कर के तरफ जाना चाहूँगा। जो जिस जगह बैठे हुए हैं हम, ऊपर नीचे रोड, जिसको लेकर जो है शहर में तमाम प्रकार के जो है मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों में तमाम प्रकार के जो है प्रतिक्रिया हुआ, जो आज बहुत ही सौंदर्यकरण है और कांकेर का शहर का हृदय स्थल माना जाता है। और बहुत सारे प्रतिक्रिया हुए कि ये जो ऐतिहासिक रोड है, जिसे कांग्रेस के सरकार ने तोड़ मड़ोड़ करके जो है रोड गार्डन बना रहा है,
कई तरह के तमाम प्रकार की बात हुई, जो कई होटलों का टूटना है नहीं टूट पाया। तो इसको लेकर मैं राजेश भास्कर जी से जानना चाहूंगा, इस तरह की जो प्रक्रिया जो बातें क्यों हो रही थी? देखिए, हमारे आदरणीय विधायक जी का सोच और हमारे कांकेर प्रशासन का जो सोच था कि जिस तरीके से लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रही थी, जो नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि अभी जो आपने देख रहा है, जिस तरीके से इसका जो उपयोग होने वाले हैं और इस शहर के एक शान के रूप में होगा। दूसरा, ये हमारे जो तालाब है यहाँ का, बहुत पुराने ऊपर नीचे रोड के तालाब में राजा जमाने से बनी हुई है, इसकी संरक्षण का भी बहुत जरूरी था। उस लिहाज से बहुत अच्छा यहाँ पर निर्माण हुई है। एक सैलानी के लिए भी अच्छा होगा, इसमें सारे शहर के जो लोग हैं वो आएंगे, एंजॉय भी करेंगे, तरह से तालाब का नज़ारा भी बहुत अच्छे होंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर जुहू चौपाटी, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसा हम सुनते हैं कि मुंबई जैसे जगह में जुहू चौपाटी होती थी, तो यहाँ पर भी एक तरह से हमें समझ रहे हैं कि जुहू चौपाटी जैसी स्थिति बनेगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। छोटे छोटे ठेला वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों को एक तरह से रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। आने वाले समय में यहाँ आने जाने वालों के लिए, सैलानियों के लिए खोल दी जाएगी। उसका एक नज़ारा आने वाले समय आप लोगों को दिखेगा कि हमारी जो सरकार एक सकारात्मक विचार के साथ इस कार्य को संपन्न किया था और इसका परिणाम जो है बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने इनके खिलाफ में जब बात कर रहे थे, आज शायद आप पूछेंगे तो लोग इस संबंध में कुछ नहीं बोल पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। जी, मैं पुनः आप लोग के पास आऊंगा। हमारे कुछ युवा साथी हैं, कांग्रेस सरकार का जो है 3 साल बेमिसाल, इस पे जो है बेरोजगारों को क्या रोजगार उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई गई। कांग्रेस के कुछ जो है युवा कार्यकर्ता हैं, वो अपने सरकार के जो है उस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं कांग्रेस के, इनसे जो है बात करते हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ शासनकाल में लगातार न केवल बस्तर में बल्कि पूरे प्रदेश में लगातार विकास होते आ रही है। और बात करें युवाओं की, तो लगातार युवाओं को रोजगार मिल रही है। मैं अगर बात करूं तो भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए, वो मात्र 3 सालों में ही कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाई है। और युवाओं की अगर हम बात करें तो लगातार बम्पर वैकेंसी निकल रही है। आज आप हर 15 दिन में देखेंगे कि कुछ न कुछ भर्ती के लिए लगातार सरकार वैकेंसी निकाल रही है, जिससे कि रोजगार यहाँ का कम होते जा रहा है, मतलब रोजगार बढ़ते जा रहा है। और आप देखेंगे कि 15 साल में, भाजपा सरकार के 15 साल में बस्तर के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं लगातार पलायन करते थे। कोई बोरगाड़ी जा रहा है तो कोई बाहर प्रदेश में जा रहा है, कोई साउथ में जाके बोरगाड़ी में काम कर रहा है। तो ये चीज घटी है। आज पलायन बहुत कम लोग कर रहे हैं और अपने ही प्रदेश में यहाँ के युवा रह के काम कर रहे हैं। बात करें सरकार की, तो सरकार कई योजनाएं युवाओं की ला रही है। युवाओं के हित में लगातार कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। और बात करें योजनाएं की, तो राजीव व मितान क्लब के माध्यम से जो युवाओं हैं उन लोगों के लिए काम किया जाएगा। युवाओं को उनके हाथ में उनकी ताकत दी जाएगी। और बात करें अगर हम ई पंजीयन श्रेणी की, आपने सुना होगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा युवा साथियों को कि 12वीं पास, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 12वीं पास लोगों को ई पंजीयन का सुविधा उपलब्ध है, जो अपना ई पंजीयन कराकर PWD के माध्यम से जो टेंडर निकलते हैं उसमें कार्य कर सकते हैं। और कई सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार युवाओं के लिए लेकर आ रही है। और अभी देखेंगे आप वन विभाग में, शिक्षा विभाग में लगातार भर्तियां हो रही है। आप अभी देखे होंगे कि बस्तर फाइटर्स बल का गठन किया गया। भूपेश बघेल ने बस्तर फाइटर्स बल का गठन बस्तर वासियों के लिए किया। यहाँ इस बस्तर फाइटर्स बल में लगातार शासन भी इसमें इतना सपोर्ट कर रहा है कि लगातार ट्रेनिंग दिए जा रहा है। आप देखे होंगे कांकेर का हम बात करेंगे तो लगातार ये पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहे थे यहाँ की युवाएं, जिसमें हमारे विधायक जी रोज सुबह जाकर उनसे मिलते थे, बात भी करते थे, उनका उत्साहवर्धन करते थे। और इसमें बस्तर फाइटर्स बल में काफी लोग जब अगर जाएंगे तो एक हद तक यहाँ की बेरोजगारी कम होगी। लगातार कांग्रेस सरकार बेरोजगारी के क्षेत्र में काम कर रही है। अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, तो मोदी सरकार ने कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम बेरोजगार दर को कम करेंगे, हम रोजगार देंगे। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने एक भी योजना नहीं लाई युवाओं के लिए, न उनको रोजगार मिला। लेकिन भाजपा सरकार जब से 3 साल से लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार युवाओं के हित में काम हो रहा है, युवाओं के लिए रोजगार लाया जा रहा है और कई क्षेत्रों के माध्यम से उनको आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पे युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार आए करके बोल रहे हैं। हमारे जो शहर के समाज सेवी हैं खेम नारायण शर्मा,
और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, युवा भी हैं। उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि शहर में किस तरह की जो है सुविधा कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में हो रहे हैं, वो बताएंगे। जी बताएंगे सर। जी नमस्कार। ये बात सही है कि कांग्रेस सरकार जब से आई है बहुत सारे निर्माण कार्य सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। जैसे कि हमने सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी, हालांकि सड़क चौड़ी तो नहीं हुई है लेकिन सड़क बनी है। और ऐसे ही गड़िया पहाड़ को पर्यटन के रूप में डेवलप करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मलांच कुड़ुम है और जो तालाब हैं, इससे पर्यटन का स्तर बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सुगम रास्ते भी बनाए जाएं, पर्यटन को और अच्छा डेवलप करें ताकि यहाँ के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार मिले। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वाकई में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है, तो उस ओर और अच्छे कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए कांग्रेस सरकार को। जी निश्चित तौर पे शहर के जो है पार्षद हैं, शहर में कांग्रेस का सरकार जो है, कांग्रेस सरकार 3 साल बेमिसाल शहर में जो है नगर पालिका के द्वारा कांग्रेस का जो सत्ता है और नगर पालिका में भी कांग्रेस का सत्ता है। और आप सत्ता में बैठे हैं नगर पालिका शहर में कांग्रेस के कार्यकाल में, और आपके सत्ता में क्या विकास कार्य हुए हैं, जी बताएं। जब से हमारी सरकार बनी है 2018 से, और हमारे विधायक शिशुपाल सूरी जी आप बन के आए हैं यहाँ पे, तो कांकेर शहर में सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की। और यहाँ पे जल आवर्धन योजना के तहत कई सालों से जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कई कारणों से वो रुक जाता था। जिसे हमारे विधायक ने देखा कि वाकई में शहर में पानी की समस्या है, तो इन्होंने बहुत प्रयास किया उसको चालू करने में। इंटेक वेल नहीं बन पा रहे थे, वहाँ पे जाके दिन रात हमेशा जाते थे, देखते थे, और उसको जमीन उपलब्ध कराई गई, वहाँ इंटेक वेल बनवाया गया, फिल्टर प्लांट बन के तैयार हो गया। आज पूरे शहर में उसी फिल्टर प्लांट से पूरे शहर वासियों को पेयजल का पानी सबको उपलब्ध हो रहा है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विधायक महोदय की, हमारे सरकार की है। जी निश्चित तौर पे अभी जैसे बताया कि शहर में बहुत सारे जो है विकास कार्य हो रहे हैं, नगर पालिका में करें या ग्राम पंचायतों की कहें या फिर नल जल योजना की बात करें या फिर जैसा नरवा गुरुआ बाड़ी जी सरकार की जो है अहम योजना है उसे बात करें। इस तरह की जो है तमाम प्रकार की जो है योजना कांग्रेस सरकार ने जो है 3 साल में बेमिसाल करके दिखा दिया है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अभी और 2 साल बाकी है, तो सरकार 2 साल में और क्या कर सकती है। मैं पुनः एक बार विधायक जी के पास जाऊंगा कि अभी 2 साल बाकी है और आपकी सरकार को, और जैसा आप अभी चुनाव जाएंगे तो और आगे जो चुनाव होगा उसमें जनता के पास जाएंगे तो क्या जो है विषय लेकर या क्या विकास को लेकर जो है आप बात करेंगे। जहाँ तक सरकार की बात है, जो घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र में थी, इसके अलावा जो आने वाले वर्षों में जो होगा कि खेती तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है ही। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम की तर्ज पे हिंदी भी एक मॉडल स्कूल प्रत्येक ब्लॉक में बनाए जाएंगे, तो ये एक बड़ा टास्क है। और लगभग 185 ब्लॉक है, उसको अगर हर ब्लॉक में बनते तो 185 तो केवल यही हो गए। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, तो लगभग 200 इस तरह के अंग्रेजी मीडियम स्कूल के साथ ही साथ हिंदी मीडियम भी बनेंगे। अभी राजीव मितान क्लब की बात हो रही है, ये शुरू होने वाला है, तो ये भी एक हमारे लिए सारे बच्चों को जोड़ना, उनको रचनात्मक कार्यों में लगाना और इसको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रति क्लब को देना, ये हमारे लिए एक चुनौती भरा काम भी है। और उन बच्चों को एक अच्छे काम के लिए लगाना, इनका काम न केवल सांस्कृतिक दूत के रूप में काम करेंगे बल्कि शासन की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे। अब एक तरह से ये जन हितैषी के रूप में शासन की और प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी साबित होंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी एक चुनौती रहेगी और इसको हम सफलता से करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और मैंने बताया यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, बहुत सारे सुसज्जित लैब आ रहे हैं। और इसके अलावा तो घर पहुंच सेवाएं जो अभी शहरी श्रम योजना के माध्यम से शहर के लोगों को जिस तरह हम गांव के लोगों को सुलभ सहायता दे रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी देंगे। तो इसको एक स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है और इन सब में हम लोग सफल होंगे। इसके अलावा जो मेरे क्षेत्र में है,
ये सिंचाई सुविधा को लेके है, क्योंकि हमारा दुधावा बांध है, इसके बाएं तट पे एलबीसी जिसको बोलते हैं, इधर तो सिंचाई अभी हो रही है, पर ऊपर जो राइट बैंक कैनाल है वहां से सिंचाई नहीं हो पाती थी, और लगभग 1,500 हेक्टेयर जमीन है जो असिंचित है, उधर से बड़े दिनों से मांग आ रही थी, तो अभी उसको हमको स्वीकृति मिल गई है लगभग 15.5 करोड़ का, तो वो बन जाएगा, उससे लगभग 1,500 हेक्टेयर जमीन की अतिरिक्त सिंचाई होगी। इसके अलावा इधर पूरे रूपांकन क्षमता जो उनका मैक्सिमम सिंचाई क्षमता में काफी कमी आई, इधर भी बहुत सारे कैनाल है वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके जो कोदाभाट तक पहुंचने की एक क्षमता है उसका, तो उसमें भी अभी बहुत सारे काम हुए हैं, लगभग 50 करोड़ के काम अभी हमारे सैंक्शन हुए हैं, और ये 2 सालों में इनकी क्षमता सिंचाई की बहुत अच्छी हमारे कांकेर में हो जाएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे तालाब हैं जिनसे सिंचाई होती थी, ऐसे बहुत सारे तालाबों के काम अभी शुरू होने वाले हैं, तो ये हमारे जो है। इसके अलावा जो रोड बनने के काम हैं, ऊपर नीचे रोड के बारे में भी बताया गया, अभी ऊपर नीचे रोड का चौड़ीकरण तो हुआ ही नहीं है, तो शुरू होने वाला है। अभी 25 करोड़ के जो योजना हमारे पास है, और 1 महीने के अंदर वो भी काम शुरू हो जाएगा। और ये जिसका कह रहे हैं शहर वाले अगर सहयोग दे, तो हम कल से इस रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए तत्पर है। तो हमारे पास कोई फंड की कमी नहीं है, हमारे केवल सहयोग की जरूरत है। अगर हम लोग को सहयोग मिलता है तो शहर के अंदर के रोड के भी होगा, बाकी बाहर के रोड का तो हो ही रहा है। जी, हमारे साथ आज के खास विशेष चर्चा में कांकेर विधानसभा के विधायक, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता जो थे, और साधना न्यूज चैनल में आज खास चर्चा में पहुंचे सभी कार्यकर्ता और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे साथ जो है कैमरा पर्सन राजेंद्र जी के साथ मैं श्रवण कुमार बेसरा।